मीनाक्षी ने आरजू का एड्रेस भेजा है। पूरा 1 साल हैदराबाद में रही सूरज जी मैं, पर कभी भी इस नाम की किसी सड़क या मोहल्ले का मैं कहीं सुना ही नहीं। संध्या बहुत टाइम हो गया, और वैसे भी आप कौन सा हैदराबाद की गली गली घूमी है, या हो सकता भूल गई हो। नहीं सूरज जी, मैं कुछ नहीं भूलती। मैं एड्रेस ढूंढ लेती हूँ, एक काम करती हूँ इंटरनेट पे ही ढूंढ लेती हूँ, ताकि वहां जाकर ना कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, वरना हमारी वजह से रेशम दादी भी परेशान हो जाएंगी। ओहो संध्या, फिलहाल तो मैं परेशान हो रहा हूँ। संध्या, इतने दिनों के बाद बाहर जा रहे हैं और कहीं इस रिश्तेदारी में हमें प्यार करने का मौका ना मिला तो। और वैसे भी संध्या, आपको तो पता है ना हैदराबाद में कितनी यादें जुड़ी हुई हैं हमारी। एड्रेस ढूंढने दीजिए, वरना बहुत परेशानी हो जाएगी। रे संध्या बेननी, जरा जल्दी नीचे आए। आई भाभो। अरे एड्रेस? महक जरी शॉप, सुनर गली, सराफा बाजार, हैदराबाद, पाकिस्तान। वो संध्या बेननी, वो थारे कुछ बड़े पुलिस अफसर आए हुए हैं, कह रहे थे कि थारे से कुछ काम है। मैं मिलकर आती हूँ। बड़े अफसर आए हैं, जरूर कोई बड़ी बात होगी। आओ जोरा। अफसर जैसे जैसे बात कर रहे हैं वैसे जेठानी जी का चेहरे का रंग बदल रहा है। लगे है कोई बड़ी जरूरी बात है। बाबू, जेठानी जी परेशान है, सर हैरान है। हाँ कर रही हैं, लगता है मान गए जो बोला है। आई एम रेडी सर। नमस्ते सर। बाबू, सब उठ के आ रहे हैं। क्या हुआ बेननी? बाबू, वो मैं आपको ना आराम से समझाती हूँ। थारे बिना समझाए मारे को कुछ समझ आ रहा है कि थारा कोई जरूरी काम आ गया है, इस वास्ते तो हैदराबाद ना जा सके, है ना बेननी? खोल दिया ए मारे पहाड़ी वाले बाबा, खोल दिया रास्ता आपने, शादी में जाने का मेरा रास्ता। बाबू, मैं क्या कह रही थी कि देश की सेवा ना सबसे पहले है। जेठानी जी को जाने दीजिए, और हैदराबाद वो मैं चली जाऊंगी। हाँ, थारा बीच में बोलना जरूरी है क्या? चुप कर बैठ बैठे। बेननी, जे तुम्हारे को समझ में आ गया कि तारा जरूरी काम है, पर कोई और बात भी है बेननी। क्या है वो? संध्या, फिर से कोई काम या फिर कोई मिशन? नहीं भाभी, क्या आपको फिर से 2-4 महीनों के लिए कहीं बाहर जाना है क्या? बेदनी, किसी खास ट्रेनिंग के लिए विदेश जाना है क्या? ट्रेनिंग पर नहीं बाबा साहब, पर हाँ विदेश जाना है। विदेश?
देश? कुर्सी देश जा रहे हो? कहाँ जा रही हो? मुझे जल्दी निकलना है भाभो, मैं तैयारी कर लेती हूँ। पर ये तो बता, जाना कहाँ है? हाँ, जाना कटे है। कहाँ जाना है भाभी? पाकिस्तान। पाकिस्तान? बीननी, थारे बड़े अफसराने की लगे कि थारे परिवार वालों को थारी कोई चिंता ना है। जब भी कोई खतरनाक काम आवे ना, थारे को आगे करते हुए थारे पुलिस में और कोई अफसर ना है, सिर्फ तू ही है कि किसी और ने भेज दे वो पाकिस्तान ना। तो बिल्कुल ना जाएगी बेटे, बिल्कुल ना। हाँ भाभो, भाभो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वहां कुछ नहीं होगा। जानू मैं, तू नीडर शेरनी है, अच्छे तरीके से जानो। पर हमारों के, हम तो इंसान है ना, हम तो परिवार वाले हैं। तू बैठी जावेगी तो एक मिनट भी चैन से ना रह पाऊंगी मैं। रे मुंह से निवाला भी ना उतरेगा मारे ना। तू बिल्कुल ना जावेगी बेटे, बस कह दिया था को, ना जावेगी तू। अरे मारा राम जी, कठे को नहीं जावेगी तू। देख बिंदनी, अखबार पढ़ता हूँ, टीवी पर भी खबरें देखता रहता हूँ। दोनों देशों के बीच हमेशा कुछ ना कुछ होता ही रहे है। दोनों देशों के बीच ये लड़ाइयां, ये नफरत ना बेटा, थारा बटे जाना सुरक्षित ना है। पापा साहब, यही नफरत तो मिटानी है, कहीं से तो शुरुआत करनी ही होगी ना। भाभो, ना भी नहीं ना, थारे को ड्यूटी करनी है ना तो अपने देश में कर ले। गुंडे बदमाश आने जिसने भी पकड़ना है, जिसने भी सजा देनी है ना, तो अठे दे दे। मारे तरफ से 2 थप्पड़ और जड़ दिए। पाकिस्तान में मैं बटे ना छाट दूंगी थारे को, बिल्कुल ना छाट दूंगी। माँ समझे ना तुम्हारे को, तुम्हें जिस माँ के कालजे नहीं भी समझ, ना छाट दूंगी मैं। भाभो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं वहां किसी लड़ाई में नहीं जा रही हूँ। मैं तो वहां शांति और प्रेम से रहने की बात करने जा रही हूँ। बाबू, बाबू मैं क्या कह रही थी, मुझे लगता है जेठानी जी का जाना बहुत जरूरी है। लगे इस बार ड्यूटी पे बहुत जरूरी काम है ना? शक्ल देखो बेचारी की। और रही बात वो आरजू के परिवार वालों से मिलने की, तो चिंता को नहीं करिए भाभो, मैं और गोलू के पापा वो चले जाएंगे। अब वैसे भी देखो तो महीने भर में ब्याह है और इतनी देर मुलाकात में ना करनी को नहीं चाहिए। मैं तो कहती हूँ हम दोनों ही चलते हैं जी, है ना जी? बस कर तू, बिना सोचे समझे कुछ भी बोली जावे। ना बिगड़ी, मैं थारे को बिल्कुल ना जान दूंगी। भाभो आप मेरी परेशानी समझिए, मुझे ना बिगड़ी, मैं थारे को पाकिस्तान ना जान दूंगी। कह दिया ना एक बार। अनजान शहर में अनजान जगह कैसे भेज दूं थारे को? को नहीं भेज सकूं मैं। रे चिंता और डर में ना बावड़ी हो जाऊंगी मैं, को नहीं भेज सकूं मैं। भाभो आप ही तो कहती है ना हमें कि डर से डरोगे तो वो उतना ही डराएगा तुम्हें। उसे जड़ से खत्म करना है तो उसे जीतना सीखना होगा हमें। मैं क्या कह रही हूँ भाभो, हमारी भी बात सुन लो।
देखो आप दोनों की जो बहस है ना वो तो बड़ी सी ना तोपची है। मतलब एक दूसरे पे आप दोनों सालों से गोला मारते ही आ रहे हो। आप दोनों की बहस ना खत्म होगी, लेकिन इस बहस के चक्कर में कहीं वो हैदराबाद वाली ट्रेन ना छूट जावे। मतलब रेशम दादी भी कब से इंतजार कर रही होंगी। और छोटू की शक्ल देखो भाभो, बेचारी छोटू की शक्ल बात सुन के बिल्कुल ही छोटी हो गई है। तू तो एक टांग पर खड़ी है ना हैदराबाद जाने के वास्ते। जब तक हाँ ना बोलूंगी ना, जब तक फुदकती ही रहे। जा जा बोलू ना। सूरज, संध्या बीननी के साथ जाकर के ना बाकी के भी काम सल्टा लेंगे। जी बाबू। संध्या, बाबू की पाकिस्तान जाने वाली बात पे आप परेशान मत होना। आप तो जानो हो ना, इस पे भी माँ का प्यार और माँ की चिंता छुपी हुई है, और कुछ नहीं। रे छोरा, जी। अच्छे से समझा दिया ना थारी बीननी ने? हर बात पर जिद चौकी ना है। हाँ बाबू, समझा दिया मैंने बोल दिया है। आखिर बिंदनी तो थारी है ना बाबू। बाबू, मटर आजकल बड़े मीठे आ रहे हैं ना? रहने दे तू। वैसे बाबा साहब, याद है आपको बचपन में कैसे जब भाभो और दाइसा की लड़ाई हो जाती थी तो हमारी भाभो का मुंह छोटा सा हो जाता था? पड़ोसी है, अगर पड़ोसी बात ना करे ना तो मन तो छोटा हो ही है। और फिर बचपन की भाईली है हमारी, पता नहीं छोटी सी बात पर मन मुटाव हो क्यों, बस जिद पकड़ कर बैठ गई। पर छोरा, ये दाइसा की बात बीच में कटे से आ गई? ना भाभो, पड़ोसी। हाँ, पड़ोसी है। मत मुड़ाव, वही तो बाबू। भाभो देख, पाकिस्तान भी तो अपना पड़ोसी है ना बाबू। छोटा मोटा मत मुड़ाव ना, दो भाइयों की बात है बाबू। उसी मत मुड़ाव को दूर करने के लिए थारी बींदनी जा रही है। ऐसे कोई लड़ाई या मिशन के लिए ना जावे, है ना? तो फिर क्या? मैं जानू कि मेरे भाभो को अपनी बींदनी की चिंता हो रही है। और जरा सोच बाबू, थारी बींदनी कभी अकेली थी? मैं हूं ना, मैं जाऊंगा साथ में। और थारे से वादा करता हूं कि जैसे थारी बींदनी को लेके जाऊंगा ना, वैसे ही लेके आऊंगा। बाबू, मान जाना बाबू। मान जाइए ना बाबू, प्लीज। रे छोरा, थारी लच्छेदार बातें है ना, थारी भाभो ने घेर ले वे। कितना ही मना कर लियो, पर अपनी लुगाई की जिद मनवाने के लिए ना तू अपनी भाभो को मना ही ले वे। जानो जरा, माए प्रेम और कोमन मन होने का ना फायदा उठाओ तुम दोनों। सब जानू मैं,
थैंक यू बाबू, थैंक यू। सूरज भाई साहब संध्या भाभी साहब की हर मुश्किल को आसान कर देते हैं। यही तो इन्हें दिया बाती की जोड़ी बनाता है। देख छोरा, भेज तो रही हूँ, पर कान खोलकर सुन ले बीनड़ी तू भी। बट इससे रोज ना सवेरे दोपहरे शाम को तीनों टाइम फोन करती रहेगी मारे को। हाँ। और जब तक तुम दोनों ना आओगे ना, तब तक मारे को तसल्ली ना होगी। हमेशा मन में डर बना रहेगा। ठीक है बाबू, मैं खुद फोन करूंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।